आज देखो न्यू टॉपिक है। कितने टॉपिक कराती मैंने? एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर और धावन सोडा। आज चलेगा खाने का सोडा। देखना भी सर अच्छे से। देखो इसका अनुसूत्र है, जिससे पूछेंगे वो बता दो। देखो पहले इसका नाम क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा। एक नाम और है इसका, इंग्लिश में नेम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, खाने सोडा या बेकिंग पाउडर। अनुसूत्र इसका अनुसूत्र क्या है इसका? NaHCO3। रासायनिक नाम देखो, इससे क्या बनेगा? Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, और CO3 से कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या एक नाम और है इसका, क्या नाम है? किसी कारण सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम एक और है यहाँ पर, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट। तो कितने नाम है इसके? देखो रासायनिक नाम कितने हैं? दो हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। और वैसे नाम क्या है इसका? खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। अनुसूत्र क्या है इसका? NaHCO3। याद होनी चाहिए, इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांस रहते हैं, इसके ध्यान रखना। अब ये सब बनाएंगे कैसे? बनाने की विधि देखो, बनाने की विधि। बनाने की विधि बनाना क्या है हमें? NaHCO3। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या क्या लेंगे? एक तो लेंगे हम धावन सोडा, एक लेंगे जल, एक CO2। तीनों की रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा हमारा? NaHCO3 या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। देखो समझ लें इसमें। तो कैसे लिखेंगे? जब धावन सोडा, या धावन सोडे का नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वे या एवं या तथा कुछ भी लिखना चाहो यहां पर लिख सकते हो। वह जल के साथ करते हैं तब क्या प्राप्त होगा? या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, कुछ भी लिख सकते हैं यहां से। तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये इसकी हिंदी है। अब इसमें सोडियम कार्बोनेट सभी के याद है क्या होता है? देखो Na2CO3 प्लस, फिर उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये लिखते हैं। फिर उसके बाद वे जल के साथ करते हैं H2O। और जब तीनों की रिएक्शन आपस में करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब समझना है यहाँ पर, इसे रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो Na के कितने यहाँ पर? दो हैं, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर दो कर दो पहले। ठीक है, Na के दो हो गए।
अब यहाँ पर देखो एच के, एच कितना है यहाँ पर 2, एच के 2 है, कंप्लीट है। सी कितने यहाँ पर 2, ऐसे सी 1 और 1 2। ओ के कितने 3 की 2 में गुना करते हो कितना आ गया 6, और यहाँ पर ओ के 3 3 और 2 5 5 और 1 6, ये कंप्लीट हो गया। इनके नाम नीचे लिख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख ही लोगे आप। और NaHCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। कार्बन नोट करो पहले से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नोट करो सभी इसे, वो लिख दो। नोट करो सभी। देखो आगे देखने इसके गुणधर्म क्या क्या है। पहले इसके भौतिक गुणधर्म, फिर इसके रासायनिक गुणधर्म। पहले गुणधर्म, गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट है भौतिक गुणधर्म। गुणधर्म यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या है इसका, यह एक कैसा होगा सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय का मतलब क्या हो, जैसे चीनी नहीं देखी तुमने या हीरा देखा, हीरे के टाइप की आकृति हो इसकी, लेकिन जब पीस देंगे तो ये भूरा के टाइप बन जाए। देखा होगा सभी ने खाने का सोडा, तो ये ऐसी है। यह एक सफेद रंग का क्रिस्टल पदार्थ है, सफेद क्रिस्टल पदार्थ जो भी लिखना, क्रिस्टलीय पदार्थ है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, लेकिन पेपर में पूछने के नहीं, ध्यान रखने, पूछने जाता है और ना ही कोई लिखता है इधर, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ इसे। सेकंड क्या है, किसी कारण इसे खाने के सोडे को हम जल में मिला में तो इसकी कम मात्रा में मिले, न कि ये पूरा मिल जाए। जैसे तुम देखा होगा चीनी, चीनी को डाल लो चीनी पूरा मिल जाएगा ऐसे नमक, लेकिन ये मिलेगा, लेकिन ज्यादा सारा नहीं मिलने का, अल्प मात्रा में मिलेगा, हल्का मिला है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यह जल में अल्प विलय है। अल्प का मतलब क्या है, विलय है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता, ध्यान रखना, ज्यादा घुलता नहीं है, कुछ भी मान सको यहां पर। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, दो ही पॉइंट ध्यान रखना इसके, ठीक, इतना ही ध्यान रखना, नोट कर लेना बस। अब इसके बाद रासायनिक गुणधर्म, नोट करो इन दोनों की। सेकंड पॉइंट है इसका रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या है, देखो सिंपल, ये एक ही इसमें भी, इसमें क्या है उष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर, ठीक है, उष्मा का प्रभाव, वैसे यही करना है, प्रभाव या गर्म करने पर। आधा को ये क्या ऐसा लग रहा होगा, देखना है गर्म करने पर। जब हम पढ़े थे अपने टाइम पे तो हमें भी ये वर्ड डिफिकल्ट से लगे थे, तो हमारे माइंड में ये आवे थे, फिर गर्म करने पर, हाँ ये ठीक है। जब हमारी लाइफ फिर से मिलते जुलते रहे, ये ज्यादा अच्छी रहे, तो उष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर सेम। अब इसमें क्या करेंगे, देखो क्या प्राप्त हुआ हमें, खाने का सोडा NaHCO3, तो यहाँ पर ये लिखेंगे NaH
CO3। अब जैसे इसे गर्म करेंगे NaCO3 को, और कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर देंगे तो ये आपस में टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या क्या बनाएगा, एक तो धावन सोडा। धावन सोडा जानते हो क्या होता है, जौन सा ये नहीं होता सोडियम कार्बोनेट, और जल बनाएगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस 2। गर्म करने पर इस तरीके से टूट जाएगा। लेकिन Na के कितने हाथ, 2, लेकिन यहाँ पर एक है तो यहाँ पर डबल कर दो, तो ये सारा कंप्लीट हो गया जितना भी। तो चलिए कैसे किया है मैंने। अब इसका नाम क्या है, NaCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको जानते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इतने नाम लिखने हैं, CO2 का लिखना चाहे लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, लेकिन ये दोनों के नाम जरूर लिखना, इससे क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट। लिखो, फिर इसके उपयोग बताएंगे। समझो यहाँ पर उपयोग क्या क्या है, तुम्हारे हाथ में होंगे सभी का उपयोग। उपयोग इसके सबसे फर्स्ट उपयोग क्या है इसमें, देखो एक होता है जब पेट में एसिडिटी हो जाए, सुना भी होगा तुमने, पेट में जैसे HCl की ज्यादा मात्रा हो जाना, तब जाके इसका यूज करते हैं। किसका, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का। जब तुमने देखा भी होगा जैसे गाय भैंस की भी हो जाएगा बहुत सी बार, तो उसे डुलाने के लिए ले जाए मैं, या फिर क्या दे मैं, बेकिंग पाउडर ही दे मैं, खाने का सोडा। जब अफारा आ जाए, बोलते नहीं देसी लैंग्वेज में ये बोलते अफारा आना, और किसी कारण आदमी के भी अफारा आ जाए तब भी यही दे जाए, लेकिन कम मात्रा में लेना, कभी ज्यादा मात्रा में ले लो तो उससे दिक्कत आ जाएगी। तो पहले क्या है, पेट में अम्लता हो जाने पर, अम्लता का मतलब एसिडिटी हो गया, पेट में अम्लता, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाना, पेट में अम्लता हो जाने पर किसका यूज करेंगे हम, बेकिंग पाउडर का। पहले ध्यान रहेगा या यहां पर लिख लेना एसिडिटी, जो लिखना चाहो। ये सभी यूज करते हैं एसिडिटी का, बहुत सी रहेगा पाउच या मैं ये हाँ ये इनो। सेकंड क्या देखो, इससे और क्या यूज होगा, जैसे तुमने सभी ने सुना होगा शीतल पेय बनाने में, इसमें भी यूज होगा, जो आप यूज नहीं करते कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें यूज होगा इसका, यूज करते कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका यूज होगा, या तो बनाने में यूज होगा, इसमें ध्यान रखना। फिर थर्ड क्या है, एक होता है फ्रूट साल्ट बनाने में। फ्रूट साल्ट देखा होगा, जैसे फल नहीं होते, फलों का एक नमक आवे अलग से, तो उसमें यूज होगा, जो नमक होगा, नमक में इसका यूज किया जाएगा, फ्रूट साल्ट, ध्यान रखना। बनाने में और भी है, फ्रूट साल्ट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, पेट में अम्लता हो जाने पर, मेन यही है, वैसे 3 चाहिए। और भी है, जैसे आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज हो गए, इसी का यूज हो गए। एक हो गए प्रयोगशाला में, जब लैब में जावे ना, तो इसे हम अभिकर्मक के रूप में ले, जैसे कुछ चीज हमें बनानी, तो इसका यूज करते हैं हम बनाने के लिए किसी भी चीज को, तो वहां पर भी यूज हो गए। भाई 3 ही ध्यान रखना भाई, सी फ्रूट साल्ट बनाने में ये बहुत है, काफी है। और जो आगे लिखना चाहो एक आधा और भी बता सकते हैं, बता मैं एक दो, देखो जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने, ये इंपोर्टेंट है, ये भी
इसका उपयोग पूछे जा सकते हैं अच्छे से तैयार करने से भी, जब सब याद आई। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। लेकिन जो तुम्हारे हमेशा ध्यान रहेंगे, एक तो ये वाला सेकंड में ध्यान रहेगा तुम्हारे, और ये वाला ध्यान रहेगा, और ये फर्स्ट, ये ज्यादातर ध्यान करना स्टार्टिंग वाले। और भी है, एक और है जो आग बुझाने वाले यंत्र नहीं होते, उसमें यूज हुआ है इसका। और बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, और इसे अच्छे से रेडी करना। क्या स्क्रीन